हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 बाल राम कथा से चैप्टर 2 जंगल और जनकपुर की क्विज। तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई थी। ऑप्शंस हैं बला, अति बला, कला, अति कला या फिर कुर्बला। आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो राइट आंसर है वो है बला, अति बला। विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण को अपने साथ अपने आश्रम में ले जा रहे थे तो उन्होंने उनको कई विद्याएं सिखाई थी। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 2। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जिस वन से ले जा रहे थे उसका नाम ताड़का वन क्यों पड़ा था। ऑप्शंस देखेंगे, क्योंकि उस वन में अगर कोई जाता तो अचानक आक्रमण करके ताड़का राक्षसी सबको मार देती। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि उस वन में ताड़ के बहुत सारे वृक्ष थे। या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हम जानेंगे 5 सेकंड्स में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि उस वन में अगर कोई जाता था तो अचानक आक्रमण करके ताड़का राक्षसी उसे मार देती थी। ताड़का के होने से ही उस वन का नाम ताड़का वन पड़ा था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 3। ताड़का का वध किसने किया। ऑप्शंस देख लेते हैं। राम ने, सीता ने, रावण ने या फिर मारीच ने। इसका जो सही जवाब है वो है राम ने। ताड़का का वध भगवान राम ने किया था। जो मारीच थे ना वो ताड़का के पुत्र थे और ताड़का के 2 पुत्र थे, एक थे मारीच और दूसरे थे सुबाहु। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 4। मारीच की माता का क्या नाम था। मारीच की मम्मी का क्या नाम था। ऑप्शंस देखेंगे, सीता, कैकई या फिर ताड़का। इसके बारे में अभी हमने बात की थी, तो इसका जो सही जवाब है वो है ताड़का। मारीच की माता का नाम ताड़का था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नंबर 5। राजा जनक ने सीता स्वयंवर में प्रतिज्ञा ली थी कि सीता का विवाह उसी के साथ करवाएंगे जो सीता के स्वयंवर के लिए एक प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने कहा था कि सीता का विवाह वो उसी के साथ कराएंगे जो क्या करेगा। इसके ऑप्शन देखेंगे, जो राजा जनक को युद्ध में हरा देगा, या फिर जो व्यक्ति शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, या फिर ये दोनों ही सही हैं। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, जो व्यक्ति शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। राजा जनक उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करवाएंगे। प्रत्यंचा क्या होता है, जो धनुष के ऊपर डोरी होती है ना, उसको प्रत्यंचा कहा जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 6। शिव धनुष पर प्रत्यंचा किसने चढ़ाई थी। शिव धनुष पर डोरी किसने चढ़ाई थी। इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। लक्ष्मण ने, राम ने या फिर सीता ने। इसका जो सही जवाब है वो है राम ने। शिव धनुष पर राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई थी। बच्चों, क्या आप जानते हो ये शिव धनुष जो था ना, ये बहुत ही भारी था। लेकिन राजा जनक ने ऐसा कई बार देखा था कि उस धनुष को सीता उठा करके कहीं भी रख दिया करती थी और उसके नीचे से अच्छे से सफाई कर दिया करती थी। राजा जनक के महल में इस शिव धनुष को एक लोहे की बड़ी सी पेटी में रखा गया था जिस पर 8 पहिए लगे थे और इसको कई अनुचर लोग
मिलकर एक साथ इधर से उधर ले जाया करते थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 7, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शंस: सीता, उर्मिला, सुमित्रा। इसका जो सही जवाब है वो है उर्मिला। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। जो सीता जी थी वो राम की पत्नी थी। और सुमित्रा कौन थी? सुमित्रा लक्ष्मण की माता जी का नाम था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भरत और शत्रुघ्न का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। राजा जनक की पुत्रियों के साथ, राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियों के साथ। उपरोक्त दोनों ही विकल्प सही हैं। इसका जो सही जवाब है वो हम जानेंगे 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियों के साथ। उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे मांडवी और श्रुतकीर्ति। भरत का विवाह हुआ था मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह हुआ था श्रुतकीर्ति के साथ। ये दोनों ही राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 9, गुरु विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को ऐसी विधाएं सिखाई जिसके कारण उन पर कोई हमला नहीं कर सकेगा। ऐसा कब होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। जब वो शत्रु के बिल्कुल सामने हों तो भी नहीं, जब वो नींद में हों तो भी नहीं, जब वो क्रीड़ा कर रहे हों तब भी नहीं। क्रीड़ा का मतलब होता है खेल। जब वो खेल रहे हों तब भी नहीं। गुरु विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को विधाएं सिखाई थी। वो थी बला और अतिबला। उस विद्या के द्वारा जब वो सो रहे हों उस समय भी उन पर कोई हमला नहीं कर सकता था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 10, जंगल और जनकपुर अध्याय में किन नदियों के संगम की चर्चा हुई है? ऑप्शंस देख लेते हैं। यमुना और सरयू, गंगा और यमुना। इसका जो सही जवाब है वो है गंगा और सरयू। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 11, ताड़का राक्षसी के कितने पुत्र थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1, 3 या फिर 2। इसका जो सही जवाब है वो है 2। ताड़का राक्षसी के 2 पुत्र थे। एक थे मारीच और दूसरे थे सुबाहु। राम ने ताड़का का वध पहले ही कर दिया था और मारीच के बारे में आपने सुना होगा। मारीच ने ही सोने के हिरण का रूप धारण किया था और हिरण के रूप में उन्होंने रावण की मदद की थी। राम उस हिरण को पकड़ने के लिए जैसे ही कुटिया से बाहर गए थे और लक्ष्मण राम की सहायता के लिए गए थे, उस समय रावण ने सीता का हरण कर लिया था। ताड़का राक्षसी के बाद मारीच और सुबाहु बहुत ही क्रोधित थे। उन्होंने राम से बदला लेने की ठानी। ये दोनों ही जब राम से बदला लेने के लिए बहुत से राक्षसों को साथ लेकर पहुंचे थे, तो उस समय राम ने मारीच और सुबाहु दोनों पर ही हमला किया था। जो मारीच था ना, वो मूर्छित होकर समुद्र के पास जा गिरा था, लेकिन सुबाहु की तत्काल मृत्यु हो गई थी। और वही मारीच सोने का हिरण बनकर सीता के हरण के समय रावण के लिए सहायक सिद्ध हुए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, राम ने किसका धनुष तोड़ा? ऑप्शन देख लेते हैं। जनक का, शिव का या फिर परशुराम का।
इसका जो सही जवाब है वो है राम ने शिव का धनुष तोड़ा था। इसके बारे में हमने पहले ही बात की है कि राम जब उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो जो धनुष था वो बीच से टूट गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 13, ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे? ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। 100 प्रकार के, 200 प्रकार के या फिर 300 प्रकार के। इसका जो सही जवाब है वो है 100 प्रकार के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 14, ताड़का कौन थी? राक्षसी थी, दशरथ की पत्नी थी या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब है वो है राक्षसी। ताड़का जो थी ना वो एक राक्षसी थी और वो ताड़का वन में रहती थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 15, विश्वामित्र अनुष्ठान पूरा होने के बाद राम और लक्ष्मण को लेकर कहाँ गए थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। अयोध्या, मिथिला या फिर चित्रकूट। इसका जो सही जवाब है वो है मिथिला। विश्वामित्र अनुष्ठान के पूरा होने के बाद मिथिला गए थे। मिथिला के राजा कौन थे? जो मिथिला के राजा थे वो थे जनक। उसको जनकपुरी भी कहा जाता था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 16, राजा जनक ने महाराज दशरथ को क्या संदेश भेजा? ऑप्शंस देख लेते हैं। अपने पुत्रों की बारात लेकर आने का, राजा जनक से युद्ध करने का या फिर दोनों। इसका जो सही जवाब है वो है अपने पुत्रों की बारात लेकर आने का। राजा जनक ने महाराज दशरथ को संदेश भेजा था कि वो अपने पुत्रों की बारात को लेकर मिथिला आ जाएं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मिथिला के राजा कौन थे? दशरथ, राम या फिर जनक? इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं तो इसका आंसर देना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मिथिला के जो राजा थे वो थे महाराज जनक। आप जानते हैं सीता को जानकी भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसकी आज्ञा पाकर राम ने ताड़का का वध किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। लक्ष्मण की, विश्वामित्र की या फिर मारीच की? इसका जो सही जवाब है वो है विश्वामित्र की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 19, अनुष्ठान के अंतिम दिन किन 2 राक्षसों ने सिद्धाश्रम पर धावा बोल दिया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। मारीच और सुबाहु, खर और दूषण या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब है वो है मारीच और सुबाहु। मारीच और सुबाहु ने अपनी माता ताड़का के वध का बदला लेने के लिए अनुष्ठान के अंतिम दिन सिद्धाश्रम पर धावा बोल दिया था। सिद्धाश्रम क्या है? सिद्धाश्रम मुनि विश्वामित्र के आश्रम का नाम है। और जो खर और दूषण थे ना, ये रावण के चचेरे भाइयों के नाम हैं। इन्होंने शूर्पणखा तो उसका बदला लेने के लिए खर और दूषण ने भी राम और लक्ष्मण पर हमला किया था, लेकिन राम ने खर और दूषण को भी मार दिया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। महाराज जनक का संदेश पाकर बारात कितने दिन में अयोध्या से मिथिला पहुंची थी? महाराज जनक ने राजा दशरथ को अपने पुत्रों की बारात लेकर आने के लिए मिथिला आने का निमंत्रण दिया था। तो वो बारात मिथिला कितने दिनों में पहुंची थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। 10 दिन में, 5 दिन में या 1 महीने में?
इसका जो सही जवाब है वो है 5 दिनों में। क्या आप जानते हैं जो महाराज जनक थे ना, उनको विदेह राज के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।